अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चाट मसाला बनाने की एक प्यारी सी रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके बगैर मेरा किचन और मेरी कुकिंग बिल्कुल नामुकम्मल है। क्योंकि ये मसाला मैं एक बार बनाने के बाद काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर देती हूँ। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ये मुझे मेरी बहुत सारी कुकिंग में हेल्प करता है, जैसे कि दही बड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, काठियावाड़ी छोले और हलीम। इसके अलावा ये चाट मसाला मैं अपनी कौन कौन सी डिशेज़ में इस्तेमाल करती हूँ, ये आप मेरी बहुत सी वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इस मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है साबुत लाल मिर्च। तो ये 50 ग्राम के करीब मेरे पास लाल साबुत मिर्च है। इसे हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बस हमें इसे हल्का सा भूनना है। तो मिर्चें जो हैं यहाँ पर रोस्ट हो चुकी हैं और इनमें से बहुत प्यारी सी महक आने लगी है। तो हम इसे चूल्हे से उतार के अभी साइड पे रखते हैं। और अब हम लेंगे साबुत धनिया, और साबुत धनिए को भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए। साबुत धनिए को भी रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और अब इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार कर साइड पे रखते हैं। और अब हम लेंगे अपने चाट मसाले का तीसरा इंग्रेडिएंट, यानी कि सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को भी हम बहुत ही लो फ्लेम पर हल्का सा भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि लाल साबुत मिर्च, साबुत धनिया और ज़ीरे को मैंने एक ही पैन में एक साथ नहीं भूना। उसकी वजह यह है कि ये तीनों रोस्ट होने में अलग अलग टाइम लेते हैं। तो देखें, यहाँ पर ज़ीरा भी हमारा अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और अब इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लगी है। तो इस टाइम पर मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन ऐड करूँगी। और बस अजवाइन को भी हम ज़ीरे के साथ ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि अजवाइन रोस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती। और अजवाइन के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये चाट मसाले की जान है। ये हमारे खानों में फ्लेवर देने के साथ साथ खाना हज़म करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि अजवाइन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हमें अपने रोज़मर्रा खानों में ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से गुरेज़ कीजिए। तो ज़ीरा और अजवाइन अब रोस्ट हो चुके हैं और इसे भी हमने निकाल लिया है। तो देखिए, अब ये 4 रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने हैं, जिसमें आपने देखा साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया, ज़ीरा और अजवाइन है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून काला नमक और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें वाइट नमक ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून भर के हमें इसमें खटाई पाउडर ऐड करना है, जिसे हम आमचूर का पाउडर भी कहते हैं। और ये है टाटरी पाउडर, इसका हाफ़ टी स्पून हमें इसमें ऐड करना है। टाटरी पाउडर किसी भी जनरल स्टोर से हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ एक बहुत मज़ेदार चाट मसाला यहाँ पे तैयार होने लगा है। तो अब बारी आती है चाट मसाले को पीसने की। तो उसके लिए हम इस तरह का जार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि मसाले को हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। मसाले को हम थोड़ा सा मोटा मोटा, यानी कि दरदरा पीसेंगे और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस 2 से 3 मिनट में मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये मसाला हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर अपने पास स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही अपनी होस्ट अमरीन रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।